गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनकी सारी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग सबको मेरे प्यारे गुरुपा। मैं कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 8:18 हुए हैं और आज 19 तारीख है, बुधवार की मार्च की बुधवार है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस पवित्र दिन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। कई बारी हम बहुत सारी चीज़ों की चिंता करने लगते हैं, हेल्थ की भी चिंता करने लगते हैं। अगर हम फिज़िकली थोड़े हेल्दी हैं, थोड़े फिट नहीं है शरीर से, तो भी हम उस चीज़ की चिंता करने लगते हैं। तो हमारे दिमाग में जो है ना चिंता घुस जाती है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने तो आज यही महसूस किया कि हमको एक तो जो भी कुछ मिला हुआ है वो सब कुछ हमको देखना पड़ेगा कि हमको भगवान ने कितना कुछ दिया हुआ है, उसका थैंक यू तो ज़रूर बोलना है। क्योंकि हम चिंता के कारण भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैसिलिटी होते हुए भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो मेरे प्यारे गुरुपा, शायद ये इसलिए है क्योंकि हम उस फैसिलिटी का शुक्राना नहीं करते, उसको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी हर एक फैसिलिटी का सही से उपयोग कर पाएँ। जो भी हमको भगवान से मिला हुआ है, भगवान ने हमको इस जीवन में जो भी कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में दी हुई हैं, उन सब ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज करें समय रहते। मेरे प्यारे गुरुपा, समय का जो हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का मतलब है आलस जो होता है हमारा, आलस की वजह से हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम लोग शरीर की कमज़ोरी की वजह से कह लो, या फिर ज़्यादा फैसिलिटीज़ के होने की वजह से भी आलस हो जाता है इंसान को। क्योंकि जब कोई चीज़ इंसान के पास नहीं होती है ना, तो उसके लिए वो हाथ पैर मारता है, और जब उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी फिर वो वैल्यू नहीं करता। तो हर चीज़ की जो भी हमको मिला हुआ है, वो हमको यही समझना पड़ेगा कि इस चीज़ के लिए हमने भगवान से बहुत ही प्रेयर की होंगी, तभी जाके हमको ये चीज़ें मिली हैं। जो भी व्यक्ति, वस्तु, जो भी फैसिलिटी भगवान ने हमको दी है, तो उन सभी फैसिलिटीज़ का, उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी वस्तुओं का मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, बस हमको आप हर चीज़ को सही समय पर सही तरीके से उसका सदुपयोग करना सिखाना मेरे प्यारे गुरुपा। कि हमको जीवन में कितना कुछ दिया हुआ है भगवान ने ऑलरेडी, तो हमको खुश रहना चाहिए हमेशा, हर पल, हर मोमेंट में हमको अपने ब्लेसिंग्स देखकर खुश होना चाहिए मन ही मन की भगवान, और भगवान का शुक्राना मन ही मन भी करते रहे हम कि भगवान ने, शुक्र है भगवान ने मुझे ये दिया है, शुक्र है भगवान ने मुझे ये दिया है, शुक्र है भगवान ने मुझे वो भी दिया है। तो जब हर पल हमारा शुक्राना से भरा हुआ होगा, तो हर चीज़ के लिए जब हम पॉजिटिव चीज़, हर सिचुएशन में जब हम पॉजिटिविटी देखेंगे, तो फिर हमारा मन ऑटोमेटिकली खुश होगा, और खुश होने से हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ें ही आकर्षित करेंगे। शुक्राना करना गुरुपा का, श्वासों श्वास हर चीज़ का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है।
श्वासोश्वास हमारा शुक्राना हो हमारे गुरुपा को, हर बात के लिए शुक्राना हो मेरे प्यारे गुरुपा। इतनी सद्बुद्धि हमको प्रदान करना, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखते हैं तभी हमको ये याद रहना चाहिए कि हमको तो भगवान के शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा, हर पल। और सचमुच में भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, मतलब हमारी उम्मीद से ज़्यादा दिया हुआ है भगवान ने। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज मैं बाहर गाड़ी से निकली तो कई सारी गाड़ियों पे मुझे लगातार ये दिख रहा था कि लिखा हुआ था उनके पीछे, डूइंग इट राइट, डूइंग इट राइट, डूइंग इट राइट, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, सही कर रही हो। तो इस तरीके की भी ब्लेसिंग्स गुरुपा हमको देते हैं, क्योंकि हम वही पाथ फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे लिए पाथ ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है गुरुपा ने। बनी बनाई बन रही, कि मतलब जो भगवान ने हमारे लिए लाइफ बनाई हुई है हम वही पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो इसका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और बस हम अपने जीवन में सही काम करते जाएं जिससे कि हमारी उन्नति हो, दूसरों की भी उन्नति हो, किसी को कोई परेशानी ना हो मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। आई वॉन्ट टू जस्ट बी थैंकफुल टू यू एट एवरी मोमेंट, ताकि मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकूं, अपने हर एक प्रेजेंट मोमेंट में खुश रह सकूं। क्योंकि कई बारी हम जब किसी चीज़ की चिंता करने लगते हैं तो वो जो चिंता है, चिंता का मोड है, चिंता की वजह से हमारे अंदर फियर भी पैदा होता है। फियर की वजह से हमारे अंदर चिंता पैदा होती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर मेरी हेल्दी बॉडी नहीं हुई तो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर मगर में फंस जाते हैं हम। तो वो जो है ना, वो जो फियर हम क्रिएट करते हैं, खुद ही टेंशन क्रिएट करते हैं हम, तो उससे मुक्त रहने के लिए भगवान का शुक्राना करना हर मोमेंट में बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे गुरुपा। बस हमको ये चिंता से मुक्त करना और हमको हमेशा थैंकफुल रहना सिखाना, भगवान का थैंकफुल हर चीज़ में हम भगवान का धन्यवाद करते रहें। थैंक यू बाबा, थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है। और जो हमारा शिकायतों का मोड है, जो हम शिकायतें करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे प्यारे गुरुपा, ये शिकायतें ही हमको जो है हमारी शक्ति को कम करती है। हमको शिकायत मुक्त बनना है, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी हमको, और हर मोमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा देखना है। प्रेजेंट मोमेंट को हमको एंजॉय करना है, और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया, खुश रहे प्रेजेंट मोमेंट में, तो इसका मतलब वो खुशी भी हमारा भगवान के प्रति शुक्राना है कि हम, मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपने हर मोमेंट में खुश हैं आपके कारण। आपने हमको क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, ये जो मैं बोल रही हूँ ये आप मुझे ही सुनवाने के लिए बुलवा रहे हैं मुझसे, और आप कहते भी हैं कि आप हम जो बोलते हैं वो आप ही हमसे बुलवाते हैं। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सोच रही थी कि हमको कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा तो करनी चाहिए, लेकिन वो इच्छा को पूरा करना भी हमारे हाथ में है। वो जब हमारा मन जो है पॉजिटिव रहेगा अपनी इच्छा के प्रति कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ ट्रस्ट अगर रहेगा, जो कि हमको जागृत करना ही है, अपने लिए स्ट्रॉन्ग
स्टेप लेने हैं कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव है। असंभव को भी संभव बनाने वाले ऐसे हमारे संकल्प होने चाहिए, ऐसे पॉजिटिव थॉट होने चाहिए, ऐसी दृढ़ इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये जो काम मैं कर रही हूँ इसको मैं पॉजिटिव वे में लूँ और मैं ये कर सकती हूँ। सेल्फ बिलीव जागृत करना भी बहुत ज़रूरी है। यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एंड आई एम डूइंग इट। तो उसको इसलिए हमको प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय भी करते रहना है, अपने लिए अच्छे काम भी करते रहने हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। विपिन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपकी सारी टीम का शुक्राना और मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा, इतने अच्छे थॉट्स देने के लिए, और इन थॉट्स को मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूं बाबा। अपने अंदर जो आत्मशक्ति है उसको जागृत करके रखूं, आत्मशक्ति को, सेल्फ बिलीफ को, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखूं मेरे प्यारे गुरुपा, कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है और मेरे को इसमें सफलता मिलेगी, इसमें सफलता ज़रूर हासिल होगी मुझे। तो मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसा हमारे अंदर खुद के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ बिलीफ हो, सेल्फ ट्रस्ट हो। थैंक यू बाबा, यही हमको अपने अंदर बढ़ाना है। थैंक यू बाबा। इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथन योर सेल्फ, स्ट्रेंथनिंग योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अपनी मानसिकता को बढ़ाना, स्ट्रांग बनना। अगर हम में नहीं है तो लोगों को देखकर सीख लें हम कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। उन्होंने भी तो अपने अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास जगाया होगा, तभी वो कर पा रहे हैं। अगर दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ऐसा विश्वास हमारे अंदर भरपूर भर जाए। और भगवान का शुक्राना, ये भी भगवान का शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू प्रभु, आपने हमको बहुत कुछ दिया है। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं तक है मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना मेरे प्यारे गुरुपा, आत्मविश्वास की जो हमारे अंदर कमी है, जो हम कमज़ोर संकल्प करते हैं अपने लिए, थके हारे महसूस करते हैं, उस चीज़ को हम अपने अंदर आने ना दें और दूसरों का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाएं हम, कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम करो इस बात को। क्योंकि जब हम दूसरों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, सेल्फ बिलीफ बढ़ाते हैं, तो वो भी हमको दूसरों से भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। फिर वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव सोच क्रिएट करते हैं और रिलेशंस भी उससे अच्छे होते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट जो है बहुत मदद करता है हम आपस में आगे बढ़ने की। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सद्बुद्धि प्रदान करना मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको हर मोमेंट में, हर स्टेप में हम एक दूसरे के मददगार बन के चलें। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और अभी समय हो रहा है सुबह के 4:51।
और आज का तारीख है 20 जनवरी 2025 और दिन है गुरुवार। मेरे प्यारे गुरु जी का वार, उनके श्री चरणों का गुणगान करने का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सदाई सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आपने बोला गुरु जी महाराज की बेटा, अनजाने में तू बहुत गलतियाँ करती है, ये सत्संग ना सुनकर गलती मत कर, कष्ट कटवा ले, उसके बाद तैयार रहना, तेरे लिए खुशियाँ इंतजार कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु, पाप का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता। आपने अमृत बेले का दाद बख्शता है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना, उसके लिए अनंतम शुक्राना आपका। आप हर रोज मुझे इस तरह से हाथ पकड़ के उठाते हैं गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ आपको मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने फिर से बोला कि पुत्र, तूने मेरा दिल जीत लिया है, आज ही तू चैन की नींद सो जा, कल सुबह के लिए तेरे लिए एक गुड न्यूज़ देकर जा रहा हूँ। तू इसको देकर जा रहा हूँ, इसको सुनकर तू नाच उठेगी। अब ये मेरी ब्लेसिंग दूसरों को भी शेयर कर, ताकि मेरी दूसरी बेटियां भी खुश रह सकें और खुश रह सकें और मुस्कुरा और शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हमारे मैके वाले परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, हमारे ससुराल वाले परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज के मेरे सुबह के जितने भी दिनचर्या है वो सब मैं आपके से चरणों में समर्पित करती हूँ। और मेरी जितनी भी भक्ति है गुरु जी महाराज, जो भी आपके से चरणों में समर्पित करती हूँ। और मेरे प्यारे गुरु आप इसी तरह से हमें अपना मुट्ठी भर संगत बना के रखे मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। आपको तो पता ही है आपके बच्चे कैसे हैं मालिक। अभी तो हम आपके मुट्ठी भर संगत बने हैं मेरे प्यारे गुरु अब पर आपने तो हमारा कितने जन्म से हाथ पकड़ा हुआ है मालिक। हमने तो अभी अभी आपके से चरणों में नतमस्तक हुए हैं मेरे गुरु जी महाराज। और हमें तो पता नहीं है हमारी भक्ति शक्ति कितनी मतलब बड़ी है या कितनी गहरी हुई है अभी आपके साथ जुड़ने के बाद, तो हमें पता नहीं है मालिक। आप हमें चाहे जैसी भी है हमारी भक्ति जितनी भी हो गुरु जी महाराज, फिर भी हमें अपने गले से लगा लीजिएगा मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। और हम इसी तरह से अपने भक्ति के पथ में चलाते रहिएगा गुरु जी महाराज। हमारा जीवन का जो लाइफ पाथ है वो आप ही हो गुरु जी महाराज। आप हैं तो सब है मालिक, आप नहीं तो कुछ भी नहीं हो मेरे दाता। आप जानी जहान हो, आप अंतर्यामी हो, आप प्यारे प्रभु परमपिता परमेश्वर हो मेरे बाबा। तो आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है मालिक। तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरे यहाँ आपके श्री चरणों में अपना सर नतमस्तक करती हूँ फिर से। और आपके श्री चरणों से श्री चरणों का गुणगान करते हुए अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी महाराज। आगे फिर से आऊँगी आपके श्री चरणों का
गुणगान करने और आपकी बढ़ाई करने गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे अंग संग रहें, हमें इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देते रहें, उनको हेल्थ ब्लेस करते रहें मेरे गुरु जी महाराज। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। आपने बोला था कि तुम्हारे हस्बैंड अंकल का भी मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगा और उसको भी मैं सीधे लाइन पे ला दूंगा। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो धीरे धीरे वो भी लाइन में आ रहे हैं गुरुजी महाराज। और आप जो बोलते हैं वो तो ज़रूर होता है, आपकी बोली हुई बातें तो पत्थर की लकीर है मेरे मालिक मेरे दाता। आप तो हमेशा अपने प्यारे बच्चों को बहुत प्यार करते हो, अपने बिगड़ेल बच्चों को, अपने बदमाश बच्चे हैं हम आपके गुरुजी महाराज, हमें प्यार करते हैं आप। हमें माफ़ करके हमें हमेशा इसी तरह से प्यार करते रहिएगा मेरे प्यारे बाबा। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ। आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना अनंत बेअंत शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग लेके। तब तक के लिए अपनी प्यारी बेटी को आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज। और मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए मेरे मालिक मेरे दाता। और अभी मैं आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी महाराज। तो मैं फिर से आऊँगी संध्या वेले की शुक्राना सत्संग लेकर के आपके श्री चरणों में हाजिरी देने के लिए मेरे प्यारे बाबा। तब तक के लिए अपनी बेटी को इसी तरह से अपने हृदय में लगा के रखिएगा गुरुजी महाराज। उसके सर में, हमारे सर में, हम सभी के सर के ऊपर अपनी कृपा भरी प्यार भरी छत्र छाया का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और अपनी सुरक्षा कवच में हमें हमेशा रखिएगा मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और जैसे अभी कल भी मैंने आपको सुबह की प्रार्थना बोली थी, तो ये फिर से आज एक बार बोलती हूँ। ये हर सुबह मैं भी सुबह की प्रार्थना आपको बोलूँगी आपके श्री चरणों में। गुरुजी मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं ये सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे इस दिन की खुशियों, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दे। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये दिन आपको समर्पित करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले वाला विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें और आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। आपकी पूरी टीम इसी तरह से हमें गुरु महाराज जी से जोड़े रखने का कार्य करते रहें। आपका अनंतम अनंतम आपको भी शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी रात को 11:15 हो रहे हैं। आज 19 मार्च है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल से। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु जी महाराज, मैं काफ़ी दिन से आपका सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। कुछ इस तरह से तबीयत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब चल रही थी।
मन में नेगेटिविटी बहुत आ गई थी। सत्संग भी नहीं सुन पाई। आपसे शिकायत कर रही थी, आपसे बहुत शिकायत कर रही थी, मन ही मन आपसे लड़ रही थी। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे लड़ रही थी, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो, मैंने किसी प्रकार की कोई गलती की हो जाने अनजाने में, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जाने अनजाने में मैंने मन वचन कर्म से कभी भी किसी को भी दुख पहुंचाया हो, हानि पहुंचाई हो, तकलीफ पहुंचाई हो, किसी का बुरा किया हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आज मैं विपिन अंकल जी के चैनल से कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन अगर हुई है तो अगर मैंने किसी को भी दुख पहुंचाया है, शायद मैंने अपनों को ही दुख पहुंचाया है, तो मुझे गुरुजी महाराज माफ़ करें। मैं मन वचन कर्म से अपने शब्दों की वजह से, चाहे मेरे शब्द सही है, लेकिन फिर भी मन वचन कर्म से मैं अपने शब्दों के प्रति माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरे मुँह से दुख में, तकलीफ़ में कुछ निकल भी गया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दें गुरुपा, आप मुझे माफ़ कर दें। आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मुझे आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। गुरुपा, पता नहीं कैसा समय चल रहा है, कहते रहे गुरुजी बहुत निचोड़ते हैं, तो मेरी परीक्षा चल रही गुरुपा, पर मैं आपकी नादान बच्ची बहुत मुश्किल परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगी। मैं इतनी मजबूत नहीं है गुरुपा, मेरी मदद करो गुरुपा। इस समय जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं वो मैं नहीं बता सकती। प्लीज़ मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो, प्लीज़ मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। मेरे आसपास जो कुछ भी चल रहा है, घर परिवार के बाहर से भी बिन बुलाए मुसीबतें जो आ रही हैं, मेरी रक्षा करो गुरुपा, मेरी इज्जत की रक्षा करो, मेरे घर की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। प्लीज़ सद्बुद्धि दो, आप हमारी रक्षा करो। आप कहते हो चिंता मत कर, टेंशन मत कर, पर कैसे ना करूं जब एक के बाद एक चीज़ें पीछे पड़ गई हैं। प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर दो, कोई गलती हुई है, कौन से माड़े कर मैं माफ़ कर दो। अगर कोई गलती ही की है तो मैंने, मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और सब सॉल्व होने पर अच्छा से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब अपने मंत्र जाप के साथ इसको विराम करती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी गुरुजी। महाराज, जय संगत जी। आज सुबह के 8:22 हो गए हैं। सॉरी मैं आज लेट हो गई, अमृत वेले का सत्संग कर नहीं पाई, लेकिन प्रभु मैं बहुत ही थकी हुई थी कल तो, क्योंकि हेल्पर अभी आया नहीं है और सारा काम मुझे करना पड़ता, और इस उम्र में थोड़ा मुश्किल हो जाता, टांगें दुखने लगती हैं। So anyway, that's besides the point. Let me say your mantra जाप पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे दाता, आपने सत्संग में बोला था कि आपने मेरे बच्चे का ताला खोल दिया है। अब I don't know what it meant, बट थैंक यू। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आप कुछ ना कुछ हमारा करते ही रहते हैं, जिसके लिए आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। हम लोग तो इतना कर नहीं पाते, बस घर के झंझट में एक बार घुस जाते हैं तो उसके बाद होश ही नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कल तो मैं सत्संग भी आपके कुछ खास पढ़ नहीं पाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर कई दिन ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि समझ नहीं आती क्या करूं, और थकावट भी बहुत हो जाती है। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, पर दिस इज़ अ फैक्ट। और सब आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा मेरा दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और बस ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए प्रभु, और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत काम पड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रभु आपके श्री चरणों में मैं फिर हाजिर होंगी। आपकी सदा ही जय हो। नमस्कार।